सो हेलो गाइस, चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। और इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं आईआरसीटीसी के बारे में। और उससे पहले आपको बता दें कि बड़ी जो है न्यूज़ है। न्यूज़ ये है कि आने वाले जो जीएसटी मीटिंग है इसमें जो है कंफर्म होने वाला है। इन द सेंस आप कह सकते हैं कि कंफर्म हो चुका है कि रेलवे टिकट्स है, साथ ही साथ जो रेलवे की सर्विसेज है और बहुत सारी सर्विस है उनमें जो है टैक्स इस बार हटने वाला है, जीएसटी हटने वाला है, एग्जाम्पशन मिलने वाला है रेलवे को। ठीक है, बहुत बड़ी न्यूज़ आई है। और इस न्यूज़ के हिसाब से अगर चलते हुए अपन देखें तो कल के ट्रेडिंग सेशन में एक जंप देखने को मिल सकता है। आईआरसीटी में तो डेफिनेटली जंप देखने को मिल सकता है और साथ ही साथ जो अदर रेलवे स्टॉक में भी है उनमें भी जंप देखने को मिल सकता है। अगर अपन न्यूज़ की तरफ बढ़े तो गाइस, अगर अपन न्यूज़ देखते तो अकॉर्डिंग टू फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, द सेल ऑफ प्लेटफॉर्म टिकट्स, ठीक है, एंड सर्विसेज ऑफ सच रिटेयरिंग रूम्स, ठीक है, वेटिंग रूम्स, क्लॉक रूम फैसिलिटीज, बैटरी ऑपरेटेड कार सर्विसेज आर नाउ एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी। ठीक है, तो ये एक बड़ी न्यूज़ है। तो डेफिनेटली इस न्यूज़ के चलते जो है कल आने वाले ट्रेडिंग सेशन में एक जंप देखने को मिल सकता है सारे रेलवे के स्टॉक में। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं। तो कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए थोड़ा तैयार रहिएगा क्योंकि डेफिनेटली जो है एक अच्छा खासा जंप देखने को मिल सकता है। ओके, ये बात हो गई। लेकिन अपन इस वीडियो में आईआरसीटीसी का जो है एक फंडामेंटल साथ ही साथ जो टेक्निकल एनालिसिस करने वाले, डिटेल एनालिसिस करेंगे हर वीडियो की तरह। तो चैनल में अगर आप नए तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट टारगेट 500 सब्सक्राइबर्स का डेफिनेटली आप कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले फंडामेंटल्स की तरफ बढ़ते हैं अपन कंपनी के। तो गाइस, फंडामेंटल की अगर बात करें तो कंपनी के काम के बारे में आपको सबको पता होगा। ठीक है, मेन जो है रेलवे में बिल्कुल मोनोपोली कंपनी आईआरसीटीसी। टिकट का काम जो है सिर्फ आईआरसीटीसी करती है और कोई किसी के पास राइट्स नहीं है। ठीक है, रेलवे के टिकट्स के साथ ही साथ जो है कैटरिंग का भी मेन काम है कंपनी का। और वहीं देखें तो पैकेज ड्रिंकिंग वाटर रेलवे स्टेशन। ठीक है, तो पूरा मोनोपोली कंपनी आप सभी को पता है आईआरसीटीसी। और धीरे धीरे जो है कंपनी बढ़ती हुई भी नजर आ रही है, एक्सपैंड भी हो रही है क्योंकि इंडिया में जो है रेलवे के अच्छे खासे काम हो रहे हैं। ठीक है, नए स्टेशन बन रहे हैं और आपको पता है स्टेशंस नहीं बनेंगे तो जिस जगह पहले लोग बस से जाते थे वहाँ ट्रेन से सफ़र करेंगे, तो फ़ायदा तो कम आईआरसीटीसी का ही हो रहा है। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं मार्केट कैप की। तो लार्ज कैप कंपनी है, तो मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि मिड कैप पैसा बनाती है, लेकिन आपके पोर्टफोलियो का जो नींव है ना उसको बचा के रखने के लिए उसको बिल्कुल एक नींव जो होती है किसी मकान की एक बहुत अच्छी चीज़ होती है कि मकान में अगर कितने भी अगर देखे तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, भूकंप आ जाए, वो नींव अगर मजबूत होती है तो संभाल के रखती है। ठीक है, मकान को। तो बड़ी कंपनी जो होती है वो नींव होती है किसी भी आपके पोर्टफोलियो की। तो डेफिनेटली आपके पोर्टफोलियो में बड़ी कंपनी होनी चाहिए और आईआरसीटीसी जैसी कंपनी तो डेफिनेटली होनी चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल करंट प्राइस देखें तो 1000 रुपये का है और पी देखते तो 70 रुपये का। पी जो थोड़ा सा महंगा नज़र आ रहा है स्टॉक का फिलहाल। और बुक वैल्यू की बात करते तो 40 का है। आरओसी और आरओई देखिए 50% का आरओसी और आरओई 40% का। एक्सीलेंट आरओसी और आरओई है। ठीक है, डिविडेंड भी देती है कंपनी, 0.54% का डिविडेंड है। और इंडस्ट्री पी जो 70 का। तो अभी करंटली देखें तो बिल्कुल अपने स्टॉक का पी और इंडस्ट्री का पी बिल्कुल सेम नजर आ रहा है। ओके, आगे अपन बात करते हैं। तो गाइस, अगर अपन यहाँ बात करते हैं कि कंपनी हैज़ रिड्यूस डेट, कंपनी के अगर हम प्रोज की तरफ देखें तो ज़्यादातर प्रोज है कंपनी का। रिड्यूस डेट है, डेट फ्री है। लास्ट 5 ईयर्स में जो 32.2% का CAGR है और 3 ईयर्स में 41.9% का ROE है। ठीक है, रिटर्न ऑन इक्विटी। और कॉन्स की अगर अपन बात करते हैं तो 25 टाइम्स अपने बुक वैल्यू से हायर ट्रेड कर रही है। पिछले 3 साल में प्रोमोटर होल्डिंग थोड़ी कम हुई है। ठीक है, आगे देखते हैं, नंबर्स की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि कंपनी को अगर आप होल्ड कर रहे हो तो ऐसी कंपनी, मोनोपोली कंपनियों को तो आप लंबा होल्ड कर सकते हैं डेफिनेटली। और गवर्नमेंट की कंपनी है तो बिल्कुल आप इसको लंबा आराम से होल्ड कर सकते हैं। और सेल्स की अगर अपन बात करें तो कंपनी की 2000 जो कि कोरोना के टाइम में जो है यहाँ पे थोड़ा कम देखने को मिला था, सेल्स गिरी थी, तो सब कुछ बंद ही था इन द सेंस। ठीक है, और सेल्स जो है धीरे धीरे बढ़ती हुई नजर आई है। ठीक है, इस साल जो है 4270 करोड़ की सेल्स हुई है कंपनी की। और वहीं अगर अपन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें तो 34% का, मोर देन एक्सीलेंट, मतलब बहुत प्यारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। क्योंकि अब रीज़न भी आपको पता है, मोनोपोली कंपनी तो डेफिनेटली अपन को ये चीज़ देखने को मिल सकती है। और फिर अगर यहाँ पे देखें 660 करोड़, 1006 करोड़, और इस साल जो है 1111 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है कंपनी का, जो भी एक पॉजिटिव चीज़ देखने को मिल रहा है। ठीक है, आगे अपन बात करें तो इस कंपनी में जो है ज़्यादातर चीज़ें आपको पॉजिटिव ही देखने को मिलेगी। अगर अपन कंपनी के रिजर्व्स देखते हैं तो 3000 करोड़ के कंपनी के पास रिजर्व है, 3070 करोड़ के रिजर्व से। बोरिंग ना के बराबर 60 करोड़ की कंपनी के पास बोरिंग है। ये कभी भी चाहे तो कंपनी क्लियर कर दे, फिर भी 3000 करोड़ रुपए कंपनी के पास बचेंगे। फिक्स असेट्स जो है कंपनी के वो थोड़े से यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन इस बार जो थोड़ा सा कम देखने को मिल रहा है। ठीक है, आगे शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें
यहाँ भी जो है ज़्यादातर जो है चीज़ आपको पॉजिटिव मतलब इन फेवर ही देखने को मिल रहा है स्टॉक के इन फेवर, इन द सेंस कि अगर कंपनी के अगर प्रमोटर्स की होल्डिंग देखे तो बिल्कुल कंसिस्टेंट है, ठीक है। प्रमोटर FIS जो है धीरे धीरे अपनी स्टेक बढ़ा रहे हैं, 8% हो गया, 7% था पहले। वहीं अगर अपन देखें तो 6.99% जून था, फिर सितंबर में 7.11, फिर दिसंबर में 7.34, फिर मार्च क्वार्टर में 8.08%। तो FIS भी जो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं अपने स्टेक की तरफ से, सर अपना मतलब अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं। और DIS की बात करें वो भी अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं। तो मोनोपोली कंपनी है, कोई स्टेक क्यों नहीं बढ़ाएगा? पब्लिक अगर बेच रही है तो ये लोग खरीद रहे हैं, तो डेफिनेटली अच्छे हाथों में ही जा रहा है। अब ये लोग आपको पता है कौन से शेयर में पैसा लगाते हैं, और रीज़न प्रॉफिट के चक्कर में, और प्रॉफिट इन द सेंस कि हमेशा प्रॉपर एनालिसिस के साथ ये लोग पैसा लगाते हैं FIS और DIS, ठीक है। आगे अपन शेयर के टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं। तो गाइस अगर अपन इसके चार्ट की बात करें तो मैंने अभी डेली टाइम फ्रेम पे खोल के रखा है, और एक बहुत बढ़िया एग्जांपल मेरे पास है कि रिटेल इन्वेस्टर्स को लेके, कि रिटेल इन्वेस्टर्स जो होते हैं ना, शेयर प्राइस जब गिरता हुआ नजर आता है ना उनको, तो इस जगह पे वो बेच लेते हैं, ठीक है। और जब शेयर प्राइस भागता है, ठीक है, तो वो लोग इस जगह पे खरीद लेते हैं। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि बाय ऑन डिप का जो टेक्निक है ये आप यूज़ कीजिए, आपके पास तभी जो है वेल्थ बनेगा एक अच्छा खासा, तभी पैसा बना सकते हैं स्टॉक मार्केट से। नहीं तो स्टॉक मार्केट बिगनर्स के लिए है ही नहीं, ठीक है। रिटेल इन्वेस्टर्स बहुत से जो है लॉस करते हैं, बहुत मतलब भयंकर लॉस करते हैं। तो मेरा ये भैया वीडियो बनाने का एक ये मोटिव है कि रिटेल इन्वेस्टर्स लॉस ना करें। स्टॉक मार्केट में आया हो तो वेल्थ बना के निकले, पैसा बना के निकले, तो ठीक है। तो इस जगह पे अब जिसने खरीदा उस दिन 4 तारीख के दिन यहाँ पे जो शेयर गिरा था, इस जगह पे अब जिसने बाई किया इस जगह पे, तो उसने तो अच्छा खासा अभी तक रिटर्न बना लिया, ठीक है। अगर जिस दिन लोग बेच रहे थे और जिन्होंने खरीद लिया तो भैया पैसे तो उसके बन गए, ठीक है। तो बाय ऑन डिप वाला जो टेक्निक है आप हमेशा ये यूज़ कीजिए। और करंटली अगर अपन शेयर देखें तो 1012 रुपये के प्राइस पे चल रहा है, और इसका जो पहला अगर अपन देखें जो इसका रेजिस्टेंस बन रहा है वो कुछ ये 1050 रुपये का राउंड फिगर में देखें तो इसका रेजिस्टेंस है। लेकिन अगर इसके ऊपर शेयर निकलता है तो मुझे ज़्यादातर लगता है, जहाँ तक लगता है कि चांसेस है भैया शेयर इसके ऊपर डेफिनेटली निकलने वाला है, ठीक है। तो नेक्स्ट टारगेट जो होगा, नेक्स्ट स्टॉप जो शेयर का होगा वो डेफिनेटली 1500 रुपये का है। क्योंकि 1500 रुपये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मार्केट में ना एक हवा जो चलती है ना कि भैया एक अगला टारगेट ये होगा, और अगर शेयर ब्रेकआउट दे देता है तो ठीक है, तो अगला टारगेट मतलब यही होगा, ठीक है। यहाँ तक जब तक नहीं पहुँचता शेयर नहीं रुकता है। तो मार्केट जो है न्यूज़ से चलता है, और न्यूज़ में जो है 1500 बहुत दिनों से चल रहा है। अगर आपने नोटिस किया होगा तो कि अगला टारगेट 1500, अगला टारगेट 1500, तो 1500 इन द सेंस कि 1500 ही जाएगा अगर ब्रेकआउट देता है, तो उससे पहले नहीं रुकने वाला शेयर, ठीक है। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ अपन को देखने में नजर आ रही है। तो जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, अपने पहले से खरीद के रखा है ये कुछ लेवल से 600 रुपये के लेवल से, तो भैया आराम से होल्ड कीजिए, डर नहीं है। मोनोपोली कंपनी है, शॉर्ट टर्म में अगर थोड़ी मोड़ी गिरावट भी आती है ना, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो आपको कंटिन्यूसली प्रॉफिट देगा, क्योंकि मोनोपोली कंपनी है। काम जो है लोग तो इसी के पास ही आएंगे, ट्रेन में टिकट काटनी है तो इसी के पास ही लोग जाएंगे ना, इसी कंपनी के पास ही आएंगे। ट्रेन में खाना मिलता है, ज़्यादातर खाना तो लोग लेके नहीं आते हैं, लेके भी आए तो लंबा सफ़र होता है, ख़त्म हो जाता है, तो खाना कहाँ से लेते हैं? IRCTC से खाना लेते हैं। तो डेफिनेटली कंपनी जो है अच्छी कंपनी है, मोनोपोली कंपनी आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर होनी चाहिए, ठीक है। इस लेवल से अगर आपने खरीद के रखा तो बहुत बढ़िया। और अगर आप एंट्री लेना चाहते हैं तो ब्रेकआउट आने दीजिए, एक शॉर्ट टर्म टारगेट मिल सकता है आपको 1500 रुपये का। मिड टर्म अगर आप कहे तो अगले आने वाले 3-4 महीने में, तो डेफिनेटली शेयर जो है फिलहाल तो मुझे बुलिश नज़र आ रहा है। तो गाइस इन कंक्लूजन अगर अपन बात करते हैं तो भैया आपके पोर्टफोलियो में ऐसे शेयर के लिए जगह बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि ये जो है ना, मैं आपको कहता हूँ कि एक जो बेस होता है ना आपके पोर्टफोलियो का, कि अगर छोटे मोटे जो शेयर्स होते हैं ना, आई मीन कि जो स्मॉल कैप जो शेयर होते हैं, ठीक है, जम तो अच्छा देते हैं, लेकिन जब उसमें प्रॉफिट बुकिंग आती है तो बहुत तगड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी आती है। तो उन प्रॉफिट बुकिंग से मतलब एक आपके पोर्टफोलियो को ब्लडबाथ से अगर बचाना चाहते हैं तो डेफिनेटली ऐसी कंपनीज आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। बड़ी कंपनीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। और पहले से अगर आपके पास होल्डिंग है तो बहुत बढ़िया, और न्यू एंट्री का मैंने टारगेट बता दिया है। आने वाले टाइम में शेयर जो है आपको निराश नहीं करने वाला, और अच्छा खासा फ्यूचर में रिटर्न देगा। रिटर्न अगर अपन मैक्सिमम देते तो 500-550% का रिटर्न बन गया 2019 से, तो आने वाले टाइम में भी कंपनी आपको रिटर्न देगी। मोनोपोली कंपनी तो डेफिनेटली होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। चैनल में अगर आप नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट टारगेट जो है 500 सब्सक्राइबर्स का है, अब उसको कंप्लीट कर देंगे डेफिनेटली, ठीक है। तो अपन मिलते हैं अगले वीडियो में।